नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी कविता भगवान के डाकिये के बारे में पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम दिनकर जी के बारे में जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनकी कविताएं शक्ति और पौरुष से भरी पड़ी हैं। सन 1908 में बिहार के सिमरिया घाट नामक गांव में दिनकर जी का जन्म हुआ। दिनकर जी स्वतंत्रता से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से पहचाने गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनका निधन सन 1974 में हो गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, बापू, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कठिन शब्द देखिए। महादेश का अर्थ है कोई बड़ा देश और बाँचना का अर्थ है पढ़ना। प्यारे बच्चों, इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा गया है। यहाँ पर कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। कवि क्या कहते हैं कि प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिये हैं। ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। कवि कहते हैं कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छी प्रकार से पढ़ पाते हैं। पक्षियों के चहचहाने से पौधे खिल उठते हैं और बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कठिन शब्द देखिए। आंकना का अर्थ है समझना, सुगंध का अर्थ है खुशबू, सौरभ का अर्थ है खुशबूदार, तैरते का मतलब उड़ते, पांखों का मतलब पंख और तिरता मतलब उड़ता हुआ। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि समाज को प्रेरणा और मानवता का उपदेश देता है। कवि ने यहाँ सुगंधित हवा को पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दर्शाया है। कवि कहता है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इस प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है। उनके अनुसार प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती। जल हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करता है। उसके लिए अक्सर दो देशों या राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि बादलों व पक्षियों के लाए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो हम कई प्रकार के विवादों का हल निकाल सकते हैं। और कवि ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से और सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बादल और वायु के माध्यम से हमें मानवता और प्रेम का संदेश देना चाहा है।
आज के लिए बस इतना ही। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।